अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ पर नया इल्जाम। सवाल किया कि क्या नाइंसाफी को इसलिए कबूल कर लूं, सिर्फ इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज पेश कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि अदलिया अपना काम करे, फौज की मुनज़्ज़म फोर्स को माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। बोले फौज तगड़ा इदारा है, इसकी जरूरत तो पड़नी है। अगर ISI को हाई लेवल पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान की पेशगोई। ये भी कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार के लिए ना कोई समझौता करेंगे, ना अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे। डील तो आपने की। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर देकर डील आप करना चाहते थे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान पर जवाबी वार। कहा कि आपने चेयरमैन नैब से डील की, आप DGFIA से डील करना चाहते थे। सवाल किया कि क्या इमरान खान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 में होने की पेशगोई की है। बोली इलेक्शन पेशगोई से नहीं होते, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। आप अवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो जख्म काफी है। जिस दिन इमरान खान कहेंगे परवेज इलाही, उसी दिन एतमाद का वोट लेंगे और असम्बलियां तोड़ देंगे। रहनुमा काफिले मोनिस इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले से पहले एतमाद का वोट लेने का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। मोनिस इलाही ने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने उन्हें यानी मोनिस इलाही को अपने हल्के से इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। पहली बार तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट पर बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2018 में कुछ और लोग दरमियान में थे जो मुज़ाकरात को बिल्डोज कर देते थे। परवेज इलाही के पास अक्सरियत नहीं, उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ये फैसला वजीर आला की सवाबदीद पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने हाई कोर्ट के फैसले में खामियों की निशानदेही कर दी। सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़रा ने कहा कि वजीर आला को बुरी रिलीफ की वजह से मुकम्मल इख्तियार और 18 दिन देने से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। बानी वतन कायदे आजम की यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फिजाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने संभाल लिए। गवर्नर और वजीर आला सिंध का भी बानी वतन को खराज अकीदत। मज़ार कायद पर हाजिरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शदीद मुआशी बहरान के साथ मुल्क को दहशत गर्दी की नई लहर का भी सामना है। हम मुत्तहिद होकर इस बहरान से मुल्क को निकालेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात कायद के रहनुमा उसूल को अपनाने का तकाजा करते हैं। कायदे आजम की यौम पैदाइश पर जियारत में भी परचम कुशाई की तकरीब। कायदे आजम ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कोई कौम उसकी शहरक को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाजत नहीं दे सकती। सदर मुमलिकत का कायदे आजम की यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा कायदे आजम के फरमुदात पर अमल पैरा होकर मुल्क को मुस्तहकम बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कायदे आजम के उसूलों पर अमल पैरा होना ही खराज अकीदत का बेहतरीन तरीका है। अंदरूनी खलफिशार खत्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज मेहनत करनी है। मुल्क भर में सर्द मौसम के डेरे। महकमा मौसमियात की आज कोयटा, चमन, ज़ियारत, ज़ूफ और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर -8, कल्लात -7 और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत और गिरदोनवाह में मतला भर आलूद। कराची में भी कोयटा की सर्द हवाएं चल पड़ी। दर्जे हरारत 9.9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। कहीं हद निगाह सिफर तो कहीं बिल्कुल कम रह जाने से ट्रैफिक हादसात। धुंध के बाइस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। अमेरिका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान। हड्डियों में घुसती बर्फीली हवाओं और बर्फ ने निजाम जिंदगी जमा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 19 हो गई। तूफान से 18 लाख से जायद सारिफीन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमेरिका भर में 8,000 से जायद परवाजें मनसूख। 25,000 से जायद ताखीर का शिकार। दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। वेटिकन में क्रिसमस की तकरीब। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की जानिब से अमनो आतिशी का पैगाम। सऊदी अरब में पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी ने काउंसिलेट में क्रिसमस की तकरीब मुनक्कद की, जिसमें पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी के अरकान शरीक हुए। सदर और वजीर आजम की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत अक़लियती बरादरी के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। अक़लियतें मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं।
کورونا وائرس کے بعد پہلی کرسمس کے موقع پر بیت الحم میں منعقد خصوصی تقریب میں فلسطینی صدر بھی شریک ہوئے۔ بیت الحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ کرسمس کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں مسیحی برادری نے بیت الحم میں شرکت کی۔ قومی ادارے صحت کی کورونا کے نئے قسم سے متعلق غیر مصدقہ خبروں کی تردید، کہا فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ ملک بھر میں آج مزید 15 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ گزشتہ روز ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.5% سے بھی کم رہی۔ NCOC نے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ عوامی مقامات پر شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایات بھی نہیں جاری کی۔ چین میں لاک ڈاؤن کھلنے اور فری ٹریولنگ سے پاکستان میں ویرینٹ آنے کا خطرہ ہے۔ بھارت میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر حفاظتی اقدامات جاری۔ افغان طالبان نے اعلیٰ تعلیم کے بعد خواتین کی فلاحی تنظیموں میں کام کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ تمام مقامی اور غیر ملکی تنظیموں کو خواتین ملازمین کو کام پر نہ بلانے کی ہدایات جاری۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ افغان عوام کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ طالبان کی پابندی سے لاکھوں افراد کو اہم اور جان بچانے والی امداد میں خلل پڑے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت یورپی یونین کی بھی NGOs میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کے فیصلے کی مذمت۔ قطر میں ہوئے فٹ بال ورلڈ کپ میں اسکور کیے گئے بہترین گول کا اعلان۔ فیفا نے برازیل کے فارورڈ ریچارلس کے بائی سائیکل کک کے ذریعے کیے گئے گول کو بہترین قرار دے دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کی نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس جاری۔ کپتان بابر اعظم سمیت شاہنواز ڈہانی اور میر حمزہ نے ٹیم جوائن کر لی، جبکہ ساجد خان اور دیگر اسکواڈ کے کھلاڑی پریکٹس میں مصروف ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ اور پریتی زنٹا نے بھی سینٹا کلاس کا روپ دھار لیا۔ فیملی کے ساتھ رنگا رنگ انداز میں کرسمس منانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ امریکی صدر اور خاتون اول کی بھی کرسمس کی تیاریاں۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔